जब जिंदगी बीच मोड़ पर कहे अब क्या, जब रिटायरमेंट के आसपास सब बोले अब तो बस आराम करो, पर दिल बोले अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और जब उम्र के साथ सवाल गहराते जाएं, क्या मेरी जिंदगी में अब भी कोई मकसद बचा है, तब जरूरत होती है ऐसे नक्शे की जो नए रास्ते दिखाए, नई सोच के साथ, नए जोश के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो कहती है कि जिंदगी का दूसरा हाफ भी सुपरहिट बन सकता है अगर डायरेक्शन सही हो। किताब है लाइफ रीइमेजिन्ड बाय रिचर्ड जे लाइडर और एलन एम वेबर। लेखक की पहली सोच, रीइमेजिनिंग इज नॉट रिटायरिंग, ये है जिंदगी की रिकास्टिंग। लेखक साफ कहते हैं, जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां हम पॉज मारते हैं। ये पॉज रिटायरमेंट की घंटी नहीं बजाता, ये नए सीजन की स्क्रिप्ट लिखने का मौका होता है। जैसे इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी जी के किरदार को देखिए, घर की दीवारों में बंधी एक सीधी सादी गृहिणी जब खुद को नया मीनिंग देती है। लाइफ रीइमेजिन का मतलब है नए मकसद की तलाश, न कि टाइम पास एक्टिविटीज और बॉर्डम को ओढ़ लेना। ये सोचने का मौका है, मैं अब क्या करना चाहता हूँ और क्यों। अगर ध्यान से देखा जाए, अमिताभ बच्चन ने 60 की उम्र के बाद वो रोल्स किए जो आज भी आइकॉनिक है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लाइफ को रिटायर नहीं होने दिया, बस री इमेजिन किया। लेखक की दूसरी सोच, सिर्फ एक सवाल, व्हाट्स नेक्स्ट, यानी अब आगे क्या। लाइडर और वेबर का फोकस एक सिंपल से सवाल पर है, अब आगे क्या। ये सवाल हर किसी की जिंदगी में आता है, चाहे आप कॉर्पोरेट छोड़ रहे हों, बच्चे बाहर जा चुके हों या सिर्फ मंडे से बोर हो चुके हों। इस सवाल का जवाब सिर्फ नौकरी या हॉबी में नहीं छुपा, वो आपके पर्पस और पैशन के इंटरसेक्शन में छुपा होता है। और यही वो जगह है जहां जिंदगी फिर से ऑन पर्पस लगती है। जैसे 3 इडियट्स का रांचो करियर के नाम पर दौड़ नहीं लगा रहा था, वो उस चीज के पीछे था जो उसे सच में पसंद थी। हाँ, वही इंजीनियरिंग। लेखक की तीसरी सोच, 6 गाइड पोस्ट मॉडल, जिंदगी के नए जीपीएस। लेखक हमें 6 गाइड पोस्ट देते हैं, यानी वो 6 डायरेक्शन बोर्ड जो रीइमेजिन्ड लाइफ की ओर ले जाते हैं। 1. रिफ्लेक्ट, यानी अपना पिछला सफर देखो, क्या पसंद आया, क्या नहीं, कहाँ दिल खुश हुआ, कहाँ खालीपन लगा। देसी एग्जाम्पल, जैसे पुराने फोटो एल्बम देखकर हम कहते हैं क्या टाइम था यार, उसी तरह अपने जीवन का रिव्यू करो। 2. कनेक्ट, यानी लोगों से जुड़ो, वो लोग जो इंस्पायर करें, सपोर्ट करें, चैलेंज करें। जैसे दिल चाहता है में दोस्ती का नेटवर्क ही कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा था। 3. एक्सप्लोर, यानी नई चीजें आजमाओ, नई स्किल, नया इंटरेस्ट या बस एक नई डेली रूटीन। कभी इम्तियाज अली की फिल्मों जैसे अनएक्सपेक्टेड सफर पर भी निकलो, डेस्टिनेशन से ज्यादा सफर में मजा है। 4. चूज, यानी सही रास्ता चुनो, वो नहीं जो आसान हो, जो मीनिंगफुल हो। क्योंकि स्वदेश में शाहरुख जब अमेरिका छोड़कर गांव आता है तो आसान नहीं था, पर सैटिस्फाइंग था। 5. रीपैक, यानी अपनी जिंदगी के लगेज से फालतू बोझ निकालो, गिल्ट, रिग्रेट, कंपैरिजन सब निकाल दो, बस वो रखो जो जरूरी है। जैसे डीडीएलजे के राज की ट्रॉली में सिर्फ जरूरी चीजें थी और सिमरन के लिए दिल का एक कोना, वो भी खाली। 6. एक्ट, यानी सोचते सोचते ग्रे हेयर आ जाएंगे, इसलिए एक्शन लो। जैसे क्वीन की रानी जिसने बिन सोचे बैकपैक किया और चल दी, फिर वहां खुद को खोज लिया। लेखक की चौथी सोच, पर्पस कोई बड़ी पोस्ट नहीं, एक पर्सनल कॉलिंग है, यानी अंदर की पुकार। पामा और वेबर कहते हैं, पर्पस का मतलब हर बार एनजीओ खोलना नहीं होता, पर्पस वो है जो सुबह आपको बेड से खींचकर बाहर निकाले, ये आपकी जिंदगी में मीनिंग लाता है। पर्पस कोई ड्रामेटिक मिशन नहीं होता, कभी कभी बस किसी की मदद कर देना भी पर्पस हो सकता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना का पर्पस डॉक्टर बनना नहीं था, उसका मकसद था पेशेंट्स को दिल से ठीक करना। लेखक की 5वीं सोच, एज सिर्फ नंबर है, जीपीएस मत बनाओ। किताब का सबसे प्यारा संदेश है, लाइफ का मैप उम्र के हिसाब से नहीं, मीनिंग के हिसाब से बनाओ। क्योंकि कई बार 25 की उम्र में लोग बोर हो जाते हैं और कई बार 65 में लोग रॉक बैंड शुरू कर देते हैं। जैसे नीना गुप्ता या अनुपम खेर उम्र से नहीं, एनर्जी और रेलेवेंस से चलते हैं। तो दोस्तों, लाइफ रीइमेजिन किताब हमें सिखाती है कि अगर जिंदगी अब तक फास्ट फॉरवर्ड लग रही थी तो प्ले बटन दबाओ और सोचो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ जो दिल से मेरा हो। रीइमेजिनिंग का मतलब है पास्ट को धन्यवाद कहना और फ्यूचर से गले मिलना। अगर ये समरी लगी इंस्पायरिंग, रिलेटेबल और आपकी जिंदगी के इंटरवल के लिए एक नया क्लाइमैक्स देने वाली, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी किताब पढ़नी है
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और अपनी लाइफ की नई स्क्रीन प्ले खुद लिखो। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक और किताब के साथ, जहाँ कहानी होगी आपकी, डायरेक्शन होगा आपका और डायरेक्टर होंगे आप खुद। याद रखो, रीइमेजिन करना मतलब रीबॉर्न होना।